बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत जगह। और बच्चों की यूनिवर्सिटी का भी कुछ काम है, पहले वो करती हूँ। उसके बाद मैं आपको आज लेके जाऊँगी ओकविल। ओकविल जो है वो एक बड़ी खूबसूरत जगह है, और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने से ताल्लुक़ रखती हैं, और थोड़ी सी ओकविल की हिस्ट्री भी बताऊँगी, कुछ ओकविल की ख़ास जगहें भी आपको दिखाऊँगी। तो मेरे साथ चलिएगा। ओकविल जाने के लिए मुझे इस वक्त लेनी पड़ेगी बस। उसकी वजह यह है कि टैक्सी बहुत, यानी कि ऊपर बहुत महंगी पड़ जाती है, दूर है। जब मुझे वन सिटी टू अदर सिटी या इस तरह की कोई ट्रैवलिंग करनी हो तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बस ले लूँ, और विद इन सिटी जो है कभी ऊबर कर लेते हैं, कभी बस कर लेते हैं। इंशाल्लाह मेरा लाइसेंस जल्दी हो जाएगा और फिर हम जो है गाड़ी पे और ज़्यादा जा सकेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास ऑप्शंस पे ज़रा बढ़ जाएंगी। तो आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगी। और यहाँ पर अब आपके लिए मैं कुछ पॉडकास्ट शुरू करने लगी हूँ जो इन्फॉर्मेटिव होंगे, जो आपके बहुत से सवालात होते हैं। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे मेरी यहाँ कैसे आएँ, क्या करें, बिज़नेस क्या करें, जॉब्स क्या करें। जैसे मैंने अभी एक आपके साथ स्टोरी शेयर की, ज़रूर उसको देखिए, उससे सीखिए। जो यंग मॉम्स हैं उनके लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, यहाँ आने से पहले सोच के रखें, तैयारी करके आएँ। सो लेट्स गो। वहाँ से गुजर रही थी तो मुझे यहाँ पे किताब पढ़ी नज़र आई। ऐसे मैंने ज़रा सा आगे होकर देखा तो इस पे लिखा था द क्लियर कुरान। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुई कि यहाँ पे ये रख के कौन चला गया। मैंने इसको खोला तो इसमें द ट्रुथ अबाउट जीसस यहाँ लिखा हुआ था। एंड दिस इज़ पेज नंबर 158 एंड 159। द केव अल कहफ, सूरह कहफ जो है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। 19 में ये मैरी वाला पेज है। आई डोंट नो, आई थिंक कुछ बताने की कोशिश की गई है। अच्छा, आई डोंट नो ये किसने यहाँ पर रखी है। मुझे लगता है शायद वो चाहते थे कि इस बारे में तबलीग कर सकें। आई डोंट नो ये कोई सही तरीका है। मतलब जाहिर सी बात है, तबलीग तो हमारे दीन के मुताबिक जिस भी अंदाज में की जाए बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, या नाउज़ुबिल्लाह बेहुरमती की जाए किताब की। लेकिन ये सोच कर के बेहुरमती की जाए तो आप ये अच्छा काम ना करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन शायद इसके हक में हो सकता है। आप क्या कहते हो इससे? लेकिन कैंपस के बाहर जो है ये था, किताब थी। और इस किताब को रखने का मकसद, कुरान पाक की इस तर्जुमे को इंग्लिश में रखने का मकसद शायद यही था कि इसको अच्छे से समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, अगर आपके अंदर एक ख्वाहिश है इसको जानने की। गुड ट्राई। इस कदर मुझे तकलीफ़ हुई है इस वक्त। मैंने ये देखा, मैं जब यहाँ से जा रही थी ना, यकीन करें कसम से मुझे जहन में आया था कि जो नफ़रत करने वाले हैं ना, वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। किसी ने उठा के नाउज़ुबिल्लाह इसको कचरे की टोकरी में फेंक दिया। तो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी कि प्लीज़ आप ना रखिए। जिसको हदायत लेनी होगी वो आके ख़ुद ही ले लेगा, और जिसने हदायत नहीं लेनी ना, वो इस तरह की बेगैरती और बेशर्मी करेगा, क्योंकि खुदा की लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। अल्लाह ताला इनको नीज़ तो नाबूद करे। मुझे शक गुज़रा, क्योंकि देखा है ना हमने कि आग लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने ऐसे ही खुदा की कसम गुजरते हुए मैंने टोकरी में नज़र मारी, अंदर पड़ा हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा इतना दिल को दुख हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, ये गंदे तरीन लोग हैं। खुदा गारत करे जिसने भी हरकत की है। किसी भी मुकद्दस किताब का एहतराम करना चाहिए। अगर मैं देखूंगी कि कोई मुकद्दस किताब है, मैं उसको कभी इस तरह नहीं फेंकूंगी। उसको इज़्ज़त एहतराम से कहीं उठा के रख दूंगी। नहीं पसंद आपको छोड़ देना। और आपसे भी मेरी दरख्वास्त है, प्लीज़ मत रखें। किसी ने इसको उठा के नहीं पढ़ना। पढ़ने वाले और हैं, और शर फैलाने वाले, ऐसा की चीज़ों से नफ़रत फैलेगी। और इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना आप लोगों ने, कोई बदतमीज़ी नहीं करनी। ये हमारी गलती है कि हमने, जिसने भी रखा था, आई डोंट नो जिसने भी रखा था, नाउज़ुबिल्लाह, आगे उसके साथ क्या किया गया, बहुत मुझे तकलीफ़ हो रही है। प्लीज़ ना रखिएगा इस तरह, क्योंकि इस तरह लोगों ने पढ़ना नहीं है। वैसे लिटरेचर रख दें, कुरान पूरा ना रखें इस तरह। बल्कि मैं कहती लिटरेचर भी ना रखें। जिसको चाहिए होगा, लाइब्रेरीज़ है, यहाँ पर आपके कंटेंट मौजूद है, पढ़ लेंगे। वैसे ही इससे सिर्फ शर फैलेगा, लड़ाई झगड़े फैलेंगे। मत कीजिएगा लड़ाई झगड़े इन बातों के ऊपर। मैं तो वहाँ पे हमारे मुल्क में भी जब कोई इस तरह की इंतशार वाली बातें करता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप प्लीज़ ये चीज़ें मत करें। आप लोग इंतशार मत फैलाएं। ब्लास्फेमी किया, ये किया, वो किया। कोई अपने मुंह से कह रहा है ना मैंने नहीं किया, मान जाइए। मेरा दिल ये कहता है। आज बहुत तकलीफ़ हो रही है, यकीन करें कसम से बहुत तकलीफ़ होती है। ये आप लोग करते हैं, जो जिसने भी किया, खुदा की लानत है उस पर। आपको नहीं पसंद आएगी
आप इस किताब को कहीं लाइब्रेरी में जमा करा देते, कहीं रख देते, इसका कचरे में तो ना फेंके। हम तो कभी नहीं करेंगे नाउज़ुबिल्लाह। मैं तो कभी नहीं करूँगी किसी और की मज़हब की किताब को इस तरह से फेंकना कचरे में। वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड। मैं जब वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा था मैं इसको पढ़ूंगी। तो मैंने कहा कि ये किताब चलो पढ़ी रहे, किसी ने इस नीयत से रखी है कि शायद जो इल्म हासिल करना चाहता है वो इससे इल्म हासिल कर ले। तो मैंने इसके बहुत से पेजेस की तस्वीरें ले ली थी, खासतौर पर उस पेज की जिसमें उन्होंने ये बाकायदा ये डाला था, ट्रुथ अबाउट जीसस, और यहाँ पे मैरी ये लिखा था। मैंने कहा चलो इसको मैं पढ़ूंगी, लेकिन अब चूँकि किताब मेरे पास आ गई, इंशाल्लाह इसको घर जाके मैं पढ़ूंगी। और अगेन मुझे बहुत दुख हो रहा है, एंड हैविंग सेड दैट मैं बार बार कहूँगी प्लीज़ इस पर कोई इंतशार नहीं फैलाना, लेकिन एक मैसेज है कि आइंदा आप इस तरह से मत रखिएगा प्लीज़। हमें तकलीफ़ होती है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। जो भी नॉन मुस्लिम्स अगर इसको सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर प्लीज़ पसंद ना आए कभी किसी की ऐसी हरकत कि चलो उसने अगर कर ही दिया अनजाने में, एक अच्छी नीयत के साथ किया था, नहीं पढ़नी थी, तो आप उस किताब को किसी लाइब्रेरी में दे देते, किसी और जगह रख देते, किसी मुसलमान को पकड़ा देते, लेकिन इस तरह ना करते। दिस इज़ वेरी बैड। एक कोई खाने पीने की चीज़ नहीं थी जो पड़ी हुई थी जो आपने फेंक दी इस तरह से। पढ़ा जा रहा है, ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में बाकायदा, आपको समझ आ रही है ये क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता कि क्या है। आज मैंने जाना था ये कुछ काम करने के बाद ओक्विल, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। जो आज मैंने चीज़ देख ली है ना, दिल इतना ख़राब हो गया है। अब बस यहाँ से फ़ारिग होके मैं जाऊँगी घर, लेकिन अभी पहले मैं जा रही हूँ ब्रैम्पटन में मुझे काम है, काम से फ़ारिग होंगी और फिर रास्ते में मुझे स्क्वायर वन से भी एक छोटा सा काम है, वो करके घर चली जाऊँगी। एक चीज़ और बताती चलूँ कि कुरान पाक की इंग्लिश ट्रांसलेशन थी और पैराग्राफ फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया गया था। मुझे लगी थोड़ी सी भूख, मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। अब ये हवेली आई डोंट नो ये हलाल है कि नहीं, अंदर से तो अभी सिख हमारे भाई निकले हैं, पूछ लेते हैं इनसे। नहीं ये तो सिखों का ढाबा है। देखो ये तो हलाल का जब बड़ा इशू हो जाता है भाई, वापस चले। पता नहीं लग रहा, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है थोड़ा सा। तो ये जो ढाबा था ये हलाल नहीं था, तो फिर बस मैंने अपना यहाँ पर किया काम और मैं पहुँच गई इसके बाद स्क्वायर वन, और वहाँ पर भी मुझे कुछ काम था जिसके बाद जाना था मुझे घर। तो चलते हैं। अच्छा, इस वक्त मुझे कुछ काम है यहाँ पर स्क्वायर वन से। मैंने एक दो चीज़ें जो है वो लेनी थी, तो मैंने कहा चलो वापसी पर मैं यहाँ आ जाऊँ। साथ ही मैं चाह रही थी कुछ आपसे बात भी करूँ। बेसिकली आज जो ये वाक़या हुआ तो सारा रास्ता मैं सोचती रही, इसमें कुछ और चीज़ें भी मेरे ज़हन में आई, तो मैंने सोचा मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। जहाँ मैंने आपसे ये बात की कि इस तरह से लिटरेचर को इस तरह से रख देना, जो लोगों ने पढ़ना है। आप जैसे अभी मैं आ रही थी तो अभी एक चीज़ क्या हुई ये देखिए, शायद अल्लाह ताला आपको बता रहे होते हैं कि सही तरीका क्या हो सकता है। ये देखिएगा, अभी मैं आ रही थी तो यहाँ पे देयर वाज़ अ पर्सन और उसने मुझे ये दिया, इट सेज कॉमन क्वेश्चंस अबाउट गॉड एंड इज अ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छी बात है, उसे दिया, मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने कहा मैं इसे पढ़ती हूँ, लिटरेचर में क्या लिखा है। ही वॉज हैंडिंग ओवर एंड वी वर टेकन। अगर वो ना दे रहा होता तो मैं ना लेती, उसे दिया, मैंने ले लिया। मैंने नहीं लेना होता तो देवर पीपल कि जब वो हैंड वर्क कर रहा था तो वो रिजेक्ट करके आगे निकल गए थे, तो दैट कुड बी डन। लेकिन यहाँ पर आपने एक किताब को इस तरह से रख दिया जिसकी वजह से कोई ख्याल भी फैल सकता था, जिस तरह से हुआ कि वो फेंक दी गई कचरे में। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट में देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ सोचते हुए जब मैं वापस आ रही थी तो एक चीज़ मेरे जहन में आई, मैंने कहा चले वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि जब मैं आ रही थी तो मुझे याद आया कि सामने एक लड़का था जो सफाई कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि उसने पढ़ा भी ना हो कि उसमें क्या लिखा है। और देखिए, जिस तरह हमें भी बहुत सी होली बुक्स हैं उनके नाम नहीं आते हैं, अगर हम इससे बेनिफिट ऑफ डाउट दें तो उसको भी होली बुक का नाम नहीं आता होगा, और वो कोई और रिलीजन का था। ही वाज नॉट मुस्लिम, ही वाज नॉट क्रिश्चियन, और मुझे लग रहा था वो, आई थिंक शायद, आई डोंट नो, मैं कह के किसी को ख्याल नहीं दिलाना चाहती। तो हो सकता है उसे किताब ही पढ़ी हुई देखी और वो रास्ते में पड़ी हुई थी, और वो एक रास्ता था कॉलेज के बाहर, सफाई हो रही थी और उसने उठा के उसको फिर फेंक दिया, जैसा बहुत सी चीज़ों को ये लोग उठा के फेंक देते हैं। यहाँ पे एक है कि आपने अपने घर का कोई फर्नीचर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, फालतू है, आप निकाल के बाहर रख देते हैं और वो लोग या तो किसी को ज़रूरत है ले जाते हैं,
वरना कचरे वाले ले जाते हैं, फेंक दिया जाता है, डिसमेंटल कर दिया जाता है। इसी तरह से हो सकता है कि किसी ने सोचा ऐसी किताब है किसी की पढ़ी हुई है और फिर उसने उसको एज अ गार्बेज, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी किताब है, हमारे लिए तो सब कुछ है, हमारा हमारा दीन, हमारा ईमान, हमारा कुरान पाक, हमारा सब कुछ है, लेकिन उसने उसको ऐसे समझ के शायद ये गुस्ताखी की हो। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि हमने इसे देनी है, हमने अपनी किताब का ख्याल रखना है। एनीवे, मैंने कहा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरे जहन में ये बात आई, तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर लेते, हो सकता है ये भी हुआ हो। दिस इज़ वन अनदर ऑप्शन। एनीवे, चलते हैं, देखिए कितना प्यारा यहाँ पे फाउंटेन जो है। अब थोड़ा सा वक्त गुजरा है तो ज़रा मेरा दिल जो है वो थोड़ा सा, मैं ये सोच के भी अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ कि हो सकता है किसी से गलती से भी ये हो गया हो। तो हमारा फ़र्ज़ है ना कि जिसकी किताब है, जिनकी किताब है, वो अपनी किताब का इज़्ज़त और एहतराम कराएं। और इस तरह से आइंदा यूँ ना रख के जाइएगा, या आप इस तरह से, ये जिस तरह उन्होंने मुझे ये पैम्पलेट दिया, आप भी हाथ पे पकड़ा देना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जो लेना चाहेगा वो ले लेगा, जो नहीं लेना चाहेगा वो छोड़ देगा, ठीक है। बड़ा अच्छा सनी डे है, गर्मी भी नहीं लग रही, हल्की हल्की हवा चल रही है, टेम्परेचर 22 है। इट्स प्लेजेंट डे। और ये देखिए फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, सूरत लगती है। और ये देखिए, और ये देखिए, और ये भी देखिए। और मैं जाती हूँ अंदर। सुनी से रखा के रखिए और पढ़िए भी, समझे भी। तो जनाब, मैं यहाँ पर आई हूँ सनग्लास हट, सनग्लास हट, या सनग्लास हट। और यहाँ पर मैंने ट्राई किए हैं ये मिरर ग्लासेस। और मिरर ग्लासेस जो है, ये मुझे पता लगा कि ये यार बड़े मज़े की, लेकिन ये मैक्सिमम 2 मिनट्स की, टू नेक्स्ट वीडियो अराउंड लाइक 2 मिनट्स, हाँ 3 मिनट्स मैक्स, ठीक है। और इसका वहाँ जो फ़ोन होता है उसमें एक ऐप आपने डाउनलोड करनी होती है। आप अगर देख सके यहाँ पे, और यहाँ पे इसके ये लेंसेज लगे हुए हैं, 3K इसकी वीडियो क्वालिटी है, नॉट एज गुड एज आर आईफोन जो हमारा 17 प्रो मैक्स है, उस तरह का तो नहीं है। लेकिन जब आप ज़रा हेजिटेंट होते हैं कि यार लोगों में कहाँ कैमरा पकड़ के घूमते रहे और बोले, तो आपने सिर्फ कहना है हे मेरा स्टार्ट द वीडियो, शुरू कर देगा, एंड हे मेरा स्टॉप द वीडियो कर देगा। या अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको यू टैप करेंगे तो चलेगा, टैप करेंगे तो बंद होगा, और आपको कान में आवाज़ भी आएगी। एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, $500-600 की है तो चलेगा। और उसके साथ एक डील भी है इनकी, वो क्या है जनाब के, बाय AI ग्लास एंड गेट 50% ऑफ ऑन एनी नॉन AI पेयर। वाह, एक्सेलेंट। आती चलो, आपको विनर्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी सेल लगी हुई है इस वक्त। तो मैं इस वक्त इनके ऊपर वाले पोर्शन पे जा रही हूँ, नीचे वाले से तो मैं हुआ ही हूँ ऊपर। बच्चों की चीज़ें भी हैं, कैप्स भी हैं, पर्सेस भी हैं और जूते भी हैं। सो मैंने कहा कि ज़रा ऊपर भी आ जाएँ, ऊपर भी आके देख लेते हैं। पर ऊपर मुझे कोई बेडिंग वगैरह पे, बात पे मुझे कोई ऐसा सेल नज़र नहीं आ रही है। लैम्प्स वगैरह खूबसूरत है, लेकिन कोई सेल शायद, हाँ इस पे ये देखो 39 का है। अच्छा है, गुड वन। ये भी अच्छा है, 129 का नीचे वाला। ये वाला कितने का, क्यूट सा छोटा सा, $69 का। हैलोवीन के लिए मार्था, क्यूट। ओह, यहाँ से आके लेंगे हैलोवीन के लिए चीज़ें, ठीक है, जब आएगी हैलोवीन। इसे कहते हैं विंडो शॉपिंग।
पोर्शन होता है इनका जहाँ पर आपको ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड शूज़ बड़ी ही कम प्राइस पे मिल जाते हैं। जिस तरह ये इनकी ग्लासेस कंपैरेटिवली ये उनके ज़रा पुराने आइटम्स होते हैं, लेकिन लोग लेते हैं और बड़े अच्छे खूबसूरत होते हैं। कितने के हैं मसलन अगर हम देखें कि ये माइकल कोर्स का है, ये आपका 159 का है। और इसी तरह आपका डिफरेंट बैग्स आपके लगे हुए हैं। देख लीजिए, पसंद कर लीजिए और आके ख़रीद लीजिए। सारे दिन के बाद जब आप घर वापस आए और यूं लहलहाते हुए दरख्त हो, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आ रही हो, 20 डिग्री आपका टेम्परेचर हो, शाम के हो रहे हैं 7 लेकिन निकली हुई है यहाँ पे धूप, और मैं सारे दिन के बाद आ गई हूँ घर। और अब मैं अंदर जाऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, चाय पीऊँगी, खाना भी खाऊँगी। और घर आके जैसे ही मैंने ये वाला ज़रा सीन देखा ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये जनाब ये खूबसूरत दरख्त लहलहाते हुए एकदम से पीसफुल। आप जब घर आते ना तो बड़ा आपको एक एहसास होता है घर का, एक घर आने का एहसास। ओफ, और इतनी प्यारी हवा चल रही है इस वक्त, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। और टाइम से आ गई हूँ इसलिए और भी अच्छा लग रहा है कि अभी मेरे पास दिन की रोशनी है अभी बाकी। यहाँ बाहर बैठ के नाश्ता करते हैं। नहीं, आय हाय, नाश्ता क्यों भाई, मुंह पे चढ़ गया नाश्ता, खाना खाते हैं, खाना। और जनाब मैंने बना ली है चाय और साथ में ये गोश्त मटन और साथ में चावल। और वाह क्या खूबसूरत मौसम यार, मज़ा आ गया। आई एम एंजॉयिंग।